सो हे गाइस, हेलो एवरीवन। मेरा नाम सौरभ है और आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ सीए फाइनल ऑडिट का एक क्वेश्चन जो कि नवंबर 2018 में ओल्ड सिलेबस में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। कंपनी ऑडिट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट खत्म करेंगे। सो यहाँ पे आपको बताना है कि कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर ए का अपॉइंटमेंट होने वाला है एज अ ऑडिटर ऑफ एबीसी लिमिटेड का। नाउ इन द फॉलोइंग सिचुएशन, यहाँ पे आपको बताना है, ये दो सिचुएशन दिए हुए हैं कि क्या मिस्टर ए का अपॉइंटमेंट हो पाएगा कि नहीं, ये सिचुएशन देख के। सो मिस्टर बी जो है वो पार्टनर है मिस्टर ए के। वो उन्होंने क्या किया था, मिस्टर बी ने शेयर्स हेल्ड किए थे। फेस वैल्यू कितना था, 1 लाख रुपए डीईएफ लिमिटेड। अब डीईएफ लिमिटेड जो है वो है होल्डिंग कंपनी किसकी, एबीसी लिमिटेड की। सो मिस्टर बी यहाँ पे क्या कर देते हैं, सिक्योरिटीज बेच देते हैं 45 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर ए एज एन ऑडिटर। तो यहाँ पे बताना है क्या मिस्टर ए यहाँ पे क्वालिफाई होंगे या डिस्क्वालीफाई होंगे। अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 141 सब सेक्शन 3D क्लॉज 1 पर्सन इज डिस्क्वालीफाइड, पर्सन यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अगर पर्सन यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर, अगर पर्सन यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाता है टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर अगर वो इफ़ ही या फिर उसका रिलेटिव, इफ़ ही या फिर हिज रिलेटिव या फिर पार्टनर, उसका पार्टनर होल्ड कर रहा है कोई भी सिक्योरिटी या फिर इंटरेस्ट इन अ कंपनी, होल्ड करता है कोई भी सिक्योरिटी या फिर इंटरेस्ट इन अ कंपनी या फिर और इट्स सब्सिडरी ऑफ द कंपनी सब्सिडरी या फिर होल्डिंग कंपनी या फिर एसोसिएट कंपनी सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी एसोसिएट कंपनी या फिर सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। अगर यहाँ पे कोई पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर ऑडिटर खुद, अगर वो खुद या फिर रिलेटिव या फिर उसका पार्टनर होल्ड करता है कोई भी सिक्योरिटी कंपनी के अंदर या फिर सब्सिडरी कंपनी के अंदर या फिर होल्डिंग कंपनी या फिर एसोसिएट कंपनी या फिर सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाउएवर द रिलेटिव ऑफ द ऑडिटर, जो रिलेटिव होंगे ऑडिटर का, वो होल्ड कर सकते हैं सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट इन द कंपनी फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹1,00,000, फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹1,00,000 तक का यहाँ पे होल्ड किया जा सकता है। यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो टू बी प्रोवाइडेड दैट इन द इवेंट ऑफ एक्वायरिंग, यहाँ पे अगर सिक्योरिटीज़ यहाँ पे होल्ड किया जाता है रिलेटिव्स के द्वारा या फिर इंटरेस्ट होल्ड किया जाता है रिलेटिव्स के द्वारा, थ्रेशोल्ड लिमिट से यहाँ पे एक्सीड हो जाता है, समझो 1 लाख रुपए से यहाँ पे एक्सीड हो जाता है, तो यहाँ पे करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है टू मेंटेन द लिमिट एज स्पेसिफाइड अबव। यहाँ पे करेक्टिव एक्शन कौन लेगा, यहाँ पे ऑडिटर लेगा विदिन 60 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट, विदिन 60 डेज ऑफ सच एक्विजिशन या फिर इंटरेस्ट, विदिन 60 डेज, जिस दिन एक्विजिशन होगा विदिन 60 डेज या एक्विजिशन और इंटरेस्ट से यहाँ पे करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है। तो इन द प्रेजेंट केस क्या हो रहा है, मिस्टर बी जो है वो है पार्टनर है मिस्टर ए के, ये रिलेटिव तो है नहीं, यहाँ पे पार्टनर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये शेयर हेल्ड करते हैं 1 लाख रुपए डीईएफ लिमिटेड में, होल्डिंग कंपनी है एबीसी लिमिटेड की। सो मिस्टर बी यहाँ पे सोल्ड भले ही कर देते हैं 45 दिन के अंदर, क्योंकि ये रिलेटिव नहीं है यहाँ पे, इसलिए देयरफॉर यहाँ पे भले ये रिलेटिव नहीं है इसलिए यहाँ पे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कौन, मिस्टर ए यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फ्रॉम द डे ऑफ अपॉइंटमेंट। सो अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर ए एज एन ऑडिटर यहाँ पे वैलिड नहीं है क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 141(3)(d)(1। सो सब्सिक्वेंट सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय पार्टनर यहाँ पे कोई भी रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं रिलेटिव्स का, अगर विदिन 60 डेज ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे भेज दिया जाता है तो ये चेक किया जाता है। फिर दूसरा वाला क्वेश्चन आता है कि मिसेस ए जो है वो वाइफ है मिस्टर ए की, उन्होंने क्या दिया था, फाइनेंशियल गारंटी दिया था फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डेट्स जो कि ओन किया जा रहा था मिस्टर एक्स के द्वारा। सो मिस्टर एक्स ने यहाँ पे एबीसी लिमिटेड से यहाँ पे लोन लिया होगा और उसका गारंटी किसने दिया था, उसका गारंटी दिया था मिसेस ए ने मिस्टर एक्स ने लोन लिया था कंपनी से और मिसेस ए यहाँ पे गारंटी दे रही है टू द एबीसी लिमिटेड फॉर 6 लाख की, फॉर 6 लाख। अब मिस्टर ए ने यहाँ पे क्या किया, 5 लाख रुपए पे कर दिया था 2 दिन पहले, जिस दिन अपॉइंटमेंट होने वाला था मिस्टर ए का, जिस दिन अपॉइंटमेंट होने वाला था मिस्टर ए का, जिस दिन अपॉइंटमेंट होने वाला था इसके 2 दिन पहले यहाँ पे जो मिस्टर एक्स ने 5 लाख रुपए पे कर दिए थे, तो अब यहाँ पे 1 लाख ही यहाँ पे 1 लाख ही पेमेंट करना है आज के दिन पे। सो यहाँ पे बताना है क्या मिस्टर ए जो होंगे वो डिस्क्वालीफाई होंगे कि नहीं होंगे, ये बताना है आपको। तो अगर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 141(3)(d)(3) का, पर्सन यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टू बी अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर, पर्सन डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा अगर ऑडिटर टू बी अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर अगर इफ़ ही खुद या फिर उसकी रिलेटिव या फिर उसका रिलेटिव, सो इफ़ ही हिज खुद या फिर उसका रिलेटिव या फिर पार्टनर, उसने कोई भी गारंटी दिया है, प्रोवाइड किया है सिक्योरिटी, कोई भी गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया है इन कनेक्शन विद द इंडेटनेस ऑफ थर्ड पार्टी, इन कनेक्शन विद द इंडेटनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन टू द कंपनी। सो यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन का इंडेटनेस है किसको, कंपनी के ऊपर, यहाँ पे थर्ड पर्सन का इंडेटनेस है टू द कंपनी या फिर सब्सिडरी कंपनी या फिर होल्डिंग कंपनी या फिर एसोसिएट कंपनी या फिर सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। इन एक्सेस ऑफ 1 लाख अगर इंडेटनेस यहाँ पे है, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख अगर यहाँ पे
इंडेटनेस है। सो यहाँ पे सिक्योरिटी अगर गारंटी दिया जा रहा है, यहाँ पे गारंटी या फिर सिक्योरिटी दिया जा रहा था इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख, गारंटी या सिक्योरिटी दिया जा रहा है इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, तो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो पर्सन जो अगर यहाँ पे ऑडिटर बनना चाहता है। सो दिस डिस्क्वालिफिकेशन नीड टू बी एग्जामिन्ड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट के टाइम में हम डिस्क्वालिफिकेशन देखेंगे। सो इन द प्रेजेंट केस क्या हो रहा है, मिसेस ए जो है वाइफ है मिस्टर ए की, इन्होंने क्या दिया था फाइनेंशियल गारंटी फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डेट्स ओड टू मिस्टर एक्स टू द ABC लिमिटेड फॉर 6 लाख। अब मिस्टर एक्स जो है वो रिपे कर देते हैं 5 लाख रुपए टू ABC 2 दिन पहले फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो कंक्लूजन की अगर बात करें, अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर ए जो होगा यहाँ पे वैलिड होगा, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय मिस्टर ए टू इंडेटनेस ऑफ मिस्टर ए डज नॉट एक्सीड 1 लाख एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ पे चेक किया जाता है, जो भी यहाँ पे गारंटी या फिर सिक्योरिटी देखा जाता है वो एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट देखा जाता है। तो एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट तो अभी 6 लाख उसके पहले था 2 दिन पहले, अब आज के दिन तो 1 लाख ही उसको देना है, क्योंकि सॉरी 5 लाख तो उसने पे कर दिया था, आज के दिन यहाँ पे उसको 1 लाख ही देना है। सो यहाँ पे गारंटी या फिर सिक्योरिटी कितना हो गया, 1 लाख रुपये हो गया, इसलिए यहाँ पे जो मिस्टर ए होंगे वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, वो ऑडिटर बन सकते हैं कंपनी के। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।